गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग का जो है सैलरी में प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसका क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। और आप लोग से हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इसको जरूर देखें। जितने भी एग्जाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अभी तक जो है हमने बताया है कि सैलरी में जो है ध्यान देना है। सैलरिज्म में हमने बताया है कि तीन टाइप हम लोग पढ़ते हैं। एक को हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव, और एक होता है निगेटिव, और एक होता है पॉसिबिलिटी। यानी हम लोग तीन टाइप से सैलरी को हम लोग पढ़ते हैं। हमने बताया था कि सैलरी में जो है स्टेटमेंट जो है चार प्रकार के होते हैं, और वो चारों प्रकार के स्टेटमेंट में ध्यान देना है कि वो चारों प्रकार के स्टेटमेंट में हम जानते हैं कि एक होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, एक होता है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, एक होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और एक होता है पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। तो हम बताए थे कि अभी हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने कंसेप्ट देखा। पूरा कंसेप्ट ए टू जेड हमने डील किया, और कंसेप्ट बताने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, या कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कम से कम 200 क्वेश्चन का कलेक्शन है, और सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम अफर्मेटिव का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है जब हम लोग निगेटिव में आएंगे, जब निगेटिव में आएंगे तो निगेटिव का पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे कि आखिर कंसेप्ट क्या होगा, और कंसेप्ट देखने के बाद फिर इसका क्वेश्चन हम लोग सीरीज करेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं पीवाईक्यू में सारे एग्जाम में। उसके बाद जब निगेटिव हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे पॉसिबिलिटी पर, और उसके बाद पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर उसके बाद पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे। यानी ये सीरीज इसी टाइप से चल रहा है, यानी इसका कंसेप्ट पहले हम लोग देख लेंगे, और कंसेप्ट देखने के बाद पीवाईक्यू। इसी तरह से इसका भी निगेटिव का कंसेप्ट पढ़ाएंगे, और निगेटिव का कंसेप्ट पढ़ाने के बाद में फिर इसका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बोले तो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हार्ड से हार्ड एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम, कोई भी, सारे का क्वेश्चन हम लोग एक साथ बंच में, यानी कम से कम 200 क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अफर्मेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका कंसेप्ट जो है बाबू, इसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट हम लोग का पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, यानी पीवाईक्यू हम लोग का चल रहा है, यानी जितने भी एग्जाम में पीवाईक्यू पूछे हुए हैं उसका क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो ध्यान देना है। तो ये जैसे खत्म होगा फिर इसका कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे, निगेटिव का कंसेप्ट। निगेटिव कंसेप्ट हम लोग देखने के बाद फिर पीवाईक्यू करेंगे, अगेन हम लोग आगे बढ़ेंगे और पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। अगर इस टाइप से अगर हम लोग कर लेते हैं ना, तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। सैलरी में कहीं से भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कहीं किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। और ये इसी टॉपिक के लिए नहीं है, हमने रीजनिंग पढ़ाया था ओरिएंटेशन क्लास में कि सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का होगा वो सैलरी होगा रीजनिंग में। सैलरी के बाद अल्फाबेट रिलेशनशिप है, यानी जितने भी टॉपिक हमने लिखवाया है उसके बाद अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल टेस्ट है, बहुत सारे टॉपिक है, टोटल 40 टॉपिक हमने बताया था। सारे टॉपिक को हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट डील करेंगे, और कंसेप्ट डील करने के बाद में जितने भी एग्जाम में पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, यानी इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसका जितने भी पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें टॉपिक वाइज जैसे सैलरी पढ़े तो सैलरी का सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डील करेंगे। तो आप लोग प्लीज इस चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और जो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट हैं जिनको उतना पैसा नहीं है कि बाहर जाके पढ़ सकें, उनके पास शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए पढ़ने के लिए। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ये चैनल जो है आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ देखते हैं। तो हम लोग ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिए कि हम लोग को पढ़ना कैसे है। चलिए अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके थे, 11 के बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं जितने पीवाईक्यू पूछे हुए हैं और कैसे बनाना है। जो कंसेप्ट हम बताए हैं, अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से देखे होंगे, बार बार उसको रिवीजन किए होंगे, तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं आगे।
अब हम लोग क्वेश्चन सीरीज पर चलेंगे, ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 तक हो चुका है, 12 नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं। थोड़ा तेजी में हम लोग चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन का संख्या बहुत ज्यादा है और जितनी तेजी में चलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और जल्दी खत्म होगा। तो जल्दी के फेर में मत रहिएगा, पेशेंस रखिए, एक बार पढ़िए और हमेशा के लिए पढ़िए, फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए ध्यान देखते हैं क्वेश्चन, यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन है, ध्यान से देखना है। कथन दिया हुआ कुछ माचिस घर है, कह रहा है कुछ माचिस घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कुछ कागज माचिस है। कह रहा है सभी घर अनाज है, सभी घर अनाज है। तो निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है, ध्यान से देखना है। निष्कर्ष नंबर पहला कह रहा है कुछ घर माचिस है, कुछ घर माचिस है, कुछ घर, दूसरा कंक्लूजन, कुछ घर माचिस नहीं है, लेकिन कह रहा है थर्ड नंबर कंक्लूजन, कुछ अनाज माचिस है, माचिस है। चौथा नंबर कुछ कागज घर है, कुछ कागज घर है। ये आपका कंक्लूजन दिया हुआ है, 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं, ऊपर स्टेटमेंट है और नीचे देखते हैं हम लोग आंसर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। आंसर ऑप्शन कह रहा है 1 और 3 निकलता है, पहला आंसर ऑप्शन है, कह रहा है 1 और 3 निकलता है। आपको फिगर बनाने के बाद जब आंसर ऑप्शन निकालिएगा तो आपको देखना होगा किसमें कौन आंसर जाएगा। दूसरा आंसर ऑप्शन दे रहा है 2 और 3 निकलता है, 2 और 3 निकलता है। थर्ड नंबर आंसर ऑप्शन दे रहा है 1 अथवा 2 तथा 4 निकलता है। अगेन फोर्थ नंबर ऑप्शन दे रहा है 2 और 4 निकलता है। और 5 नंबर में हमेशा के लिए इसमें जो देता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ आपको सेम इसी टाइप से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो है अपने पास दो चीज जरूर रखिए। एक तो जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और सिलेबस माइंड में होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस में क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक मेंशन है, और क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, सारे की पॉइंट को अपने माइंड में जो है स्टॉक करके रखिए, क्योंकि वो आपका डायरेक्शन है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अपने पास दूसरा प्लस पॉइंट रखिए कि PYQ रखिए। बस दो चीज रखिए और मेरा क्लास देखिए। आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बस दो काम करिए, सिलेबस को अपने पास रखिए, PYQ रखिए, और PYQ में देखिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। पहले अफर्मेटिव का क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जब नेगेटिव का कंसेप्ट पढ़ा देंगे उसका क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देंगे PYQ जितने भी एग्जाम का पूछे हुए हैं, और आप सिर्फ जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका PYQ बनाइए। सभी क्वेश्चन बनेंगे आराम से, जितने भी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका हम लोग सबसे पहले बाबू हम क्या करते हैं, फिगर खींचते हैं। तो कह रहा है कुछ माचिस घर है। तो पहले हम फिगर खींचते हैं, ध्यान से देखना है। फिगर, यहाँ फिगर देखते हैं और उसके बाद में हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे। कह रहा है कुछ माचिस घर है, यानी कुछ माचिस घर है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये माचिस है। इस माचिस के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, घर का पार्ट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ क्या है, घर है। हमने फिगर बनाया, स्टेटमेंट जिस टाइप से दिया हुआ उस टाइप से हम फिगर बनने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है कुछ कागज माचिस है। तो एक बात तो ये कह रहा है कुछ कागज माचिस है, तो इसमें तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस फिगर में चर्चा हो रही है कि कुछ कागज माचिस है, यानी इस माचिस के पार्ट में कुछ कागज का पार्ट अगर कर दीजिएगा तो ये आपका कुछ कागज माचिस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं कागज, ध्यान दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि जैसा स्टेटमेंट दिया रहेगा एकदम उसी टाइप से फिगर हम लोग खींचते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने फिगर खींच दिया जैसे जैसे बोला, यानी दो स्टेटमेंट हमारा हो गया। और आपको मालूम होनी चाहिए कि जब जब कुछ लगा हुआ रहे तो ये कौन सा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट की आपको पहचान होनी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है ये। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने फिगर खींचा था, कंक्लूजन कितना होगा, कैसे बात करता है, सारे हम बताए थे। जाके नेक्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है सभी घर अनाज है। चलिए सभी घर की बात कर रहा है, और सभी घर में क्या है, अनाज है। चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं, सभी घर अनाज है। यहाँ देखिए सभी घर अनाज है, बस इसके नीचे अनाज लिख दीजिए, अनाज है। आप फिगर खींच चुके। जब आप फिगर खींच लिए तो फिगर जो है अपने में बात करता है, और वो बात करने आपको आना चाहिए। यानी मैक्सिमम कंक्लूजन जिसको हम लोग बोलते हैं, मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा अगर वो आप जानिएगा तो एग्जाम में आपको 4 ही कंक्लूजन पूछे जाते हैं या 5 पूछेगा मैक्सिमम। और SSC वगैरह के एग्जाम में बैठिएगा तो 2 ही कंक्लूजन देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देता है। तो बट ये है कि आपको फिगर बनाने आना चाहिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम एक बार मैक्सिमम कंक्लूजन आपको बताते हैं। देखिए कुछ कागज माचिस है, कुछ माचिस कागज है। जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनता है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। ये आपको हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। उसके बाद कुछ माचिस घर है, कुछ घर माचिस है, बात करेगा बाबू। अब उसके बाद देखिए कुछ माचिस अनाज है, कुछ अनाज माचिस है, ये भी बात करेगा। अब जो है ये सिस्टमेटिक आप बात कर चुके। अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है, इसको हम लोग बात कराते हैं। ये कैसे बात करेगा, तो सभी घर अनाज है, कुछ घर अनाज है, कुछ अनाज घर है। यानी हमने बताने का प्रयास किया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात किया जाता है, जबकि बाहर से अंदर हम लोग जाते हैं तो ओनली सम में बात किया जाता है, ऑल में बात नहीं किया जाता है। तो चलिए ये रहा हम लोग का मैक्सिमम कंक्लूजन। अब हम लोग एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष, मात्र 4 ही जो पूछे जाते हैं। देखिए आपके सामने है, पहला कंक्लूजन दे रहा है कुछ घर माचिस है। देखिए उस फिगर में जाइए और देखिए कि क्या ये कंक्लूजन हमारा सही है। देखिए कह रहा है कुछ घर माचिस है, तो कुछ घर माचिस है, एकदम 100% सही है, बात होती है, यानी ये आपका कंक्लूजन सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं
कुछ घर माचिस नहीं है। हमने आपको बाबू बताया था कि जब जब अफर्मेटिव का फिगर बनता है उसमें निगेटिव निष्कर्ष होता ही नहीं। अगर निगेटिव निष्कर्ष दे रहा है तो समझ जाए कि पक्का वो गलत ही है, यानी अफर्मेटिव के फिगर में कभी भी निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ देखिए निगेटिव निष्कर्ष कह है कुछ घर माचिस नहीं है, नहीं लग गया, इसका मतलब है कि बाबू ये निगेटिव निष्कर्ष है। और निगेटिव निष्कर्ष कभी भी अफर्मेटिव के फिगर में होता ही नहीं है, देखते ही गलत कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा रॉन्ग हो गया। चलिए अगेन हम आते हैं थर्ड कंक्लूजन में। कह रहा है कुछ अनाज माचिस है, कुछ अनाज माचिस है, कुछ अनाज माचिस है। तो अनाज जो है इस माचिस से बात करता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। क्या कुछ माचिस अनाज है, कुछ अनाज माचिस है। इसका सेंस ये हुआ कि ये हमारा कंक्लूजन क्या है, सही है, यानी ये भी कंक्लूजन हमारा सही हो गया। अगेन हम आते हैं फोर्थ नंबर में। कह रहा है कुछ कागज घर है, कुछ कागज घर है। तो कुछ कागज घर है, आपको हमने बाबू बताया था कि ये कागज का इस घर के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता है। लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट बात होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट में, लेकिन इस कागज और घर के बीच में माचिस आ जा रहा है जो ये दोनों से बात नहीं करने देगा। और घर जो है कागज से कभी नहीं बात करेगा या कागज घर से बात नहीं करेगा। हाँ, कागज जो है माचिस से बात कर सकता है, माचिस कागज से बात कर सकता है, और माचिस जो है इस घर से बात कर सकता है, ये घर माचिस से बात कर सकता है, ये माचिस इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ कागज घर है, ये 100% गलत है। कैसे? कुछ कागज घर है ये कहीं बात नहीं करेगा, ये हमारा ये भी कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा 4 कंक्लूजन क्वेश्चन में पूछे हुए हैं और 4 कंक्लूजन हमने सही गलत कर लिया। अब सही गलत करने के बाद अब आंसर ऑप्शन तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। और हमने बताया था एक चीज और कि कभी भी साइलिन का फिगर बनाने के बाद सही गलत करने के बाद आपको ये चेकआउट करना होगा कि क्या इसमें आइदर बन रहा है। आइदर का कंसेप्ट हमने बताया था कि आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे ध्यान से सुनेंगे, या तो चाहे अथवा होता है। और आइदर में 3 कंसेप्ट 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए और एक पॉजिटिव में निष्कर्ष एक नेगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए, सेकंड पॉइंट होता है। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया है, मैक्सिमम मिनिमम 2 कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। लेकिन रॉन्ग होने के बाद में देखिए ये पॉजिटिव में निष्कर्ष है, ये नेगेटिव में निष्कर्ष तो है, दोनों गलत है। लेकिन यहाँ थर्ड पॉइंट ये भी आपको याद होनी चाहिए कि दोनों का जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होनी चाहिए। देखिए यहाँ घर है, यहाँ घर है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं है। ये कागज है और ये माचिस है, तो यहाँ तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है ही नहीं। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान नहीं होता तो जबरदस्ती आइदर हम लोग नहीं बनाते, आइदर बनता ही नहीं है। आइदर के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए तब आइदर बनता है। तो चलिए आइदर नहीं बनेगा तो आंसर कौन जाएगा ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आंसर हम लोग देखिए कुछ एक सही है, एक भी सही है और हम लोग का 3 भी सही है। आंसर ऑप्शन में कहीं दिया है, कह रहा है 1 और 3 निकलता है। पहले ही ऑप्शन में दे रहा है 1 और 3 निकलता है और निकल ही रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर ऑप्शन पहला ही चला जाएगा। और दूसरा देखते हैं, दूसरा भी चेकआउट करते हैं। कह रहा है 2 और 3 निकलता है, 2 और 3 कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि 2 गलत हो गया है, 3 सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये 2 नहीं जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। 1 अथवा 2 तथा 4 निकलता है। अथवा हम बार बार कह रहे हैं कि अथवा आइदर के लिए आता है, या तो के लिए आता है, और आइदर का केस तो यहाँ बना ही नहीं है, इसीलिए आंसर ऑप्शन 3 जाएगा नहीं। अब चलिए 4 नंबर देखते हैं। 2 और 4 निकलता है, 2 और 4 कभी निकल ही नहीं सकता क्योंकि 2 और 4 गलत है, 2 भी गलत है, इसलिए आंसर ये भी नहीं जाएगा। और 5 नंबर तो ऐसे जाएगा ही नहीं, तो आंसर ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर ऑप्शन हम लोग लिख देंगे ये 1 होगा, 1 नंबर आंसर जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाते हैं। चलिए अगेन हम लोग इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में या इसको वीडियो को पॉज करिए या नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है। थोड़ा टाइम तो लगेगा क्वेश्चन में, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग डील करेंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार सीख जाइएगा फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। हम आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताए हैं सर्वेलिन का, और उसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोग जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम 200 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका। इस टाइप से हर क्वेश्चन अगर हम लोग बना लेते हैं रीजनिंग में तो आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको दुख नहीं देगा एग्जाम में। इसलिए आप लोग केयरफुली होकर देखिए और कॉपी कलम लेके बैठिए। इससे आपको क्या होगा कि आपका माइंड एक्टिव रहेगा और आप जो है
इसी समय आप समझ जाइएगा। चलिए देखिए, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, कपड़े होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर, कुछ पानी घोड़े होते हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ पानी घोड़े होते हैं, घोड़े होते हैं, सारे स्टेटमेंट हैं। सभी कपड़े रेडियो होते हैं, सभी कपड़े रेडियो होते हैं। निष्कर्ष दिया हुआ है, इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष नंबर पहला दिया हुआ है कि कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, घोड़े होते हैं। दूसरा कंफ्यूजन दे रहा है, कुछ कपड़े घोड़े नहीं होते हैं, कुछ कपड़े घोड़े नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कुछ रेडियो घोड़े होते हैं, कुछ रेडियो घोड़े होते हैं। 4 नंबर कंफ्यूजन दे रहा है, कुछ पानी कपड़े होते हैं, कुछ पानी कपड़े होते हैं। कंक्लूजन नंबर पहला, सॉरी आंसर ऑप्शन दे रहा है, पहला क्या दिया है ध्यान से देखना है। कह रहा है केवल एक, दो और तीन अनुसरण करता है, तीन अनुसरण करता है। दूसरा आंसर ऑप्शन दे रहा है केवल एक, तीन और चार अनुसरण करता है। लेकिन तीसरा आंसर ऑप्शन दे रहा है केवल एक अथवा दो तथा तीन अनुसरण करता है। और 4 नंबर आंसर ऑप्शन है केवल एक और तीन अनुसरण करता है, केवल एक और तीन अनुसरण करता है। और अंतिम में दिया है 5 नंबर में, आप जानते ही हैं, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन है।
अब हम लोग फिगर खींचने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है, यहाँ फिगर खींचते हैं कि आखिर इसका फिगर कैसे बनेगा और इसमें चारों कंक्लूजन में कौन सही होगा कौन गलत होगा। एकदम सेम प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, बैंक से लेकर एसएससी से लेकर रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट के बाद हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, आपके सामने हैं। और आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू अपने पास रखिए और जैसे ही क्लास जो है इस वीडियो को देखने के बाद में आप बनाने का प्रयास करिए। एकदम गारंटी देते हैं बनेगा, एकदम बनेगा। कोई जो हार्ड चैप्टर ये नहीं, एकदम आसान चैप्टर है, एकदम आसान तरीका से हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आसान भी नहीं है, बहुत टफ चैप्टर है, जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है। और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप जो है इसको अच्छे से बनाइए और आप प्रयास करिए कि एक भी गलत ना हो। अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में डालिए। संडे को जो है लेक्चर लेके इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए। और जहाँ तक उम्मीद करते हैं जिस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं कि आपको पूछने की नौबत आएगी नहीं, एकदम 100% सब समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए। तो चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं। कह रहा है कुछ घोड़े कपड़े होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ घोड़े कपड़े होते हैं। चलिए फिगर बनाइए। कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, यानी घोड़ा के पार्ट में कुछ कपड़े का पार्ट हो गया। अगेन कह रहा है नेक्स्ट, कुछ पानी घोड़े होते हैं, यानी यहाँ पे पानी आएगा, यहाँ कुछ पानी लिखिए, यहाँ ध्यान देना है। फिगर खींच लिए। अगेन कह रहा है सभी कपड़े रेडियो होते हैं, और सभी कपड़े रेडियो होते हैं, ये आपका हो गया यहाँ रेडियो। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है सेम फिगर बना था, लेकिन यहाँ कंक्लूजन कुछ डिफरेंट है। यहाँ देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सेम फिगर बना हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए इसका हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कि आखिर इसमें कौन सही होगा। आप जानते हैं कि कभी भी इस टाइप का फिगर बनता है तो हम लोग कुछ में बात करवाते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। यानी कुछ पानी घोड़े होते हैं, कुछ घोड़े पानी होते हैं, कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, कुछ घोड़े रेडियो होते हैं, कुछ रेडियो घोड़े होते हैं। अब यहाँ इससे बात करेगा ऑल में, यानी सभी कपड़े रेडियो होते हैं, कुछ कपड़े रेडियो होते हैं, कुछ रेडियो कपड़े होते हैं। यानी ये हमारा मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। और इसमें से 4 निष्कर्ष आपको दिया हुआ है और देखने का हम प्रयास करें कि ये निष्कर्ष हमारा सही है या गलत है। यहाँ हम लोग देखने के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि कौन सही हुआ कौन गलत हुआ। कह रहा है कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, कह रहा है कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, एकदम सही है, यानी ये निष्कर्ष हमारा सही है। खाली सही गलत करते चलिए। कह रहा है कुछ कपड़े घोड़े नहीं होते हैं, यानी अफर्मेटिव का फिगर आप देख रहे हैं और यहाँ निगेटिव निष्कर्ष दिया हुआ है, तो देखते ही गलत कर देना है। हमने कंसेप्ट में बताया था कि जब जब अफर्मेटिव का फिगर बनेगा, अगर उसमें निगेटिव कंक्लूजन आपको देखने को मिले तो उसको देखते ही क्या कर देना है, रॉन्ग कर देना है, गलत कर देना है। वो सही कभी नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक हम आते हैं थर्ड नंबर का, कुछ रेडियो घोड़े होते हैं, कुछ रेडियो घोड़े होते हैं, तो यहाँ तो बात होती है, इसका मतलब ये भी हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। अगेन हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर का, कुछ पानी कपड़े होते हैं, तो कुछ पानी कपड़े होते हैं, ये कभी बात नहीं करता है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमने आपको बताया था, याद कीजिए, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर। कुछ ए बी है, ए के पार्ट में कुछ किसका पार्ट, बी का पार्ट, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, कुछ डी ई है। यानी ये प्रोसेस से आगे बढ़ते हुए जाएगा तो ए तो बी से बात करेगा, बी भी ए से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, सी भी बी से बात करेगा, सी डी से बात करेगा, और डी भी सी से बात करेगा, और डी ई से बात करेगा, ई डी से बात करेगा। किसमें, कुछ में। क्या, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है, लेकिन कुछ किसमें बात होता है, तो कुछ में होता है। क्या, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, सॉरी, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, कुछ डी सी है, कुछ डी ई है, कुछ ई डी है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि बी का डी के साथ रिलेशन बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ए का सी के साथ रिलेशन बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और ए का ई के साथ रिलेशन बनेगा, कभी नहीं बनेगा। देखिए यही सेम पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का ये फिगर है, और ये फिगर सेम टू सेम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये सीरीज देखिए, ये सीरीज। तो यहाँ पे कपड़ा को पानी के साथ कैसे रिलेशन बन जाएगा, कभी बनेगा ही नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कुछ पानी कपड़े होते हैं, तो कुछ पानी कपड़े कभी होगा, नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हमने गलत कर दिया। चलिए आइदर केस चेक करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आइदर के लिए दोनों तो गलत है ये है, और साथ ही साथ
एक नेगेटिव में निष्कर्ष है, एक पॉजिटिव में निष्कर्ष है, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम मिलाते हैं तो कपड़ा, इसमें भी कपड़ा है और यहाँ घोड़ा है, यहाँ पानी है, इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आइदर का केस यहाँ बनेगा नहीं। लेकिन आंसर में डाला हुआ है, बहुत सोच समझ के जो है आंसर ऑप्शन चूज कीजिएगा, क्योंकि आंसर सब सैलरी में कैसा चैप्टर है कि फिगर भी अगर आप सही कर लीजिएगा और कंक्लूजन भी सही गलत कर लीजिएगा, लेकिन आंसर ऑप्शन में आके आपको फंसा देगा, फंस जाइएगा। तो इस ये जो है अच्छी तरह से देख के और इसको सही ठीक करना है। कह रहा है केवल 1, 2 और 3 निकलता है, कह रहा है केवल 1, 2 और 3 निकलता है, आंसर ऑप्शन पहला नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ ध्यान दे रहा है 2 तो निकल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ 2 की बात कर रहा है। कह रहा है 1, 3 और 4 अनुसरण करता है, 1, 3 और 4 अनुसरण करता है, इसका मतलब ये है कि ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा, 4 तो गलत हो गया है, इसलिए अनुसरण नहीं कर रहा है, इसलिए भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए एक हम लोग देखते हैं 3 नंबर, केवल 1 अथवा 2 तथा 3 निकलता है, ये तो आइदर की बात कर रहा है, यहाँ अथवा दिया है नहीं आइदर, और ये आंसर ऑप्शन कभी जाएगा नहीं, क्योंकि आइदर बन ही नहीं रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 3 नंबर में आंसर नहीं जाएगा। अब 4 नंबर हम लोग देखते हैं, केवल 1 और 3 अनुसरण करता है, केवल 1 और 3 अनुसरण करता है, तो देखिए आंसर ऑप्शन हमारा 4 चला जाएगा। यही कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करता है, 1 और 3 निकल रहा है और क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, तो आंसर ऑप्शन 5 हमारा नहीं जाएगा। देखिए वो वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो आंसर ऑप्शन था पूछने का तरीका वो अलग था, और इसमें जो पूछने का तरीका आंसर ऑप्शन अलग है। तो देख रहे हैं, यानी कहने का सेंस ये है कि आप फिगर भी सही कर लीजिएगा, कंक्लूजन भी सही कर लीजिएगा, बट आंसर ऑप्शन में आके आप गलती कर दीजिएगा, इसके कारण आपका आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा, और आप एक नंबर जो है एक क्वेश्चन को निगेटिव करते हैं, तो आपको मालूम ही है कि अगर एक भी क्वेश्चन अगर आप निगेटिव डालते हैं तो आप कितने बच्चे से पीछे हो जाइएगा, और वही एक क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो लाखों लड़के से आगे हो जाइएगा। तो एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रखता है, और सैलरी में इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जिसका जवाब नहीं है। और अभी आप दिखाइए, ऐसे हम बोल रहे हैं तो आपको थोड़ी विश्वास होगा, आप जो है जो भी एग्जाम अभी कंडक्ट हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा हो, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम या एसएससी का कोई एग्जाम हो रहा हो, उसका पीवाईक्यू निकालिए। अभी सबसे आसान तरीका है, डिजिटल इंडिया है, आराम से जाइए उसका पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको देखिए क्वेश्चन को कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सैलरी चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब आपको विश्वास होगा कि नहीं ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये पढ़ लेने के बाद कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन को तो एकदम अटेम्प्ट करिएगा, और बैंक का एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें 5-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और पांचों आराम से एकदम पकड़िएगा, बनाइएगा, और एक भी आपका गलत भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे तरह से बनाइए। और एक और चीज का मतलब बोल रहे हैं कि आप जो है अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, अफर्मेटिव का कंसेप्ट भी डील कर दिए हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, और आप अपना जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू निकालिए, उसको बनाइए, अपने से बनाइए। जहां भी कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप फिर क्या करिए, मेरे कंसेप्ट को फिर अगेन जाके देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए उसको, कैसे हम बताए हैं, कैसे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, फिर अगेन बनाइए, एकदम बनेगा। और जब उसके बाद भी अगर नहीं बनता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डालिए, और उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाना है। अगेन हम लोग मिलते हैं कल, चलिए गुड बाय।